बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे। वैसे हम मौलाना रूम का सिलसिला करते हैं। आज चाहूँगा कि हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की हिकायत आपसे शेयर करूँ और पुरमफ़हूम हिकायत है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह गुलिस्तान और बोस्तान बहुत शोहर आफाक उनकी किताबें हैं जो कि बहुत से ममालिक में तराजुम होकर पढ़ाई जाती हैं। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, कहते हैं कि एक मुल्क गौर का बादशाह था और बादशाह बड़ा मुतकब्बर था और लालची था। उसने एक मरला ऐसा आया कि मुल्क के तमाम जितने भी गधे थे सब किसानों से और उनके मालकान से छीन लिए और वो अपने काम में इस्तेमाल करने लगा। और उस पर हद ये है कि उनको घास चारा भी बहुत कम देता था। आहिस्ता आहिस्ता वो गधे मरने लगे। एक मर्तबा वही बादशाह शिकार पर जंगल में निकला और अपने साथियों से बिछड़ गया। वो किसी दूर एक गांव के खेत में निकल गया। अब अकेला था, मालूम नहीं उसके चेहरे से कि वो बादशाह है कि नहीं। तो एक किसान एक गधे पर बैठा था और उसके ही टांगों पर डंडे मार रहा था। अब बादशाह ने देखा तो हैरान हुआ और उसके करीब आके कहा कि बेवकूफ़ आदमी, जिस गधे पर बैठे हो और उसे ही डंडे बरसा रहे हो। तो उस किसान ने कहा कि तुमने शायद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की वो वाक़या नहीं सुना जिस पर वो कश्ती में बैठे थे और उसे ही सोराख़ कर रहे थे। मगर बादशाह ने कहा, बेवकूफ़, हज़रत खिज़र के उस वाक़े से तुम्हारे गधे का क्या ताल्लुक़ है। उसने कहा कि जिस तरह वो कश्ती बेगार होने से बच गई, इस तरह मैं अपने गधे को ज़दोकोब कर रहा हूँ कि ये बेगार होने से बच जाए। सुना है इस मुल्क का बादशाह बहुत ही लालची आदमी है, गरीबों के गधे ले लेता है और उसके बेगार में इस्तेमाल करता है और उन्हें चारा भी नहीं देता। अब बादशाह ने जैसे ही सुना तो बहुत तो गुस्से में आ गया, जल भुन गया। अब चूँकि कुछ नहीं कर सकता था, अकेला था। मगर शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि थोड़ी देर में उनका पूरा लश्कर वहीं आन पहुँचा। अब जैसे लश्कर आन पहुँचा तो बादशाह को ताकत आ गई। उसने कहा, इस गधे और गधे के मालिक को यहाँ से ले चलो और उसे कैद करो। अब किसान को मालूम हो गया कि ये वही बादशाह था जिसके बारे में मैं कह रहा था। अब कैदो बंद में सख्त तकलीफ़ें उठाई। जब सज़ा के लिए बाहर निकाला तो अब किसान ने कहा कि मरना तो वैसे ही, सज़ा तो वैसे ही आनी है। और उसने जितनी सारी हकीकतें थी वो सच, कड़वा सच बादशाह को बोल दिया कि तुमने फ़लाँ फ़लाँ इस तरह किया है। अब बादशाह सोचने पर मजबूर हो गया कि इसने जितनी बातें की हैं वो सच हैं। मैं वाकई मुतकब्बर था और लालची था। मुझे आम आदमी की ये बात दिल से गिरे से लगानी चाहिए। और वो अपने राह रास्त पर आ गया। अब शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बात चाहे कितनी कड़वी हो, आप सज़ा से मत डरें, ये एक जहाद है। उसी से रिलेटेड एक हिकायत दूसरी भी है कि एक आदमी सच गो था। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वो भी कोई चीज़ कहने से दरेग नहीं करता था। बादशाह के सामने लाया गया, उसे भी हक सच कहा गया। बादशाह ने कहा कि सख्त से सख्त सज़ा दूंगा। अब खूबसूरत कौल है शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का कि उस शख्स ने कहा कि दीवार चाहे कितनी भी ऊंची हो मगर रोशनी को नहीं रोक सकती। तुम मेरे हक और सच के कलमे को नहीं रोक सकते। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है, वो फरमाते हैं कि अगर आप हकीकत और सच किसी के सामने कहेंगे, जो हक की बात होगी वो जहाद है। इसलिए अगर आपको ये ख़दशा हो कि कुछ सज़ा मिलेगी या उसका उल्टा कुछ असर होगा तो आप उससे बैद न हो। जो आपके दिल में है वो कह दें, हो सके किसी और का भला हो जाए और बहुत से लोग मुस्तफ़ीद हो जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।